आपके पास एंड में आऊंगा क्योंकि मुझे पता है वैसे भी आज आप कम बोलना चाहेंगे विजय त्रिवेदी। विजय जी जरा पहले तो ये बताइए, पार्लियामेंट ये जो चली है ये सही है ना कि कांग्रेस पार्टी ने थोड़ा सा एक कदम पीछे खींचा है अपने सहयोगियों के दबाव में, इसीलिए आज हम ये बहस जो हुई ये देख पा रहे हैं? बिल्कुल ठीक है। तो दिख ही रहा है कि समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस ने जिस तरह से अदानी क्रिश्चियन पर अपना रुख दिखाया है, उसके बाद कांग्रेस ने इस दबाव में कि संसद चल पाए, संसद चलने का दबाव नहीं था, ये था कि वो अलग दिख जाएंगे तो मुश्किल होगी ना। और मैं समझता हूँ स्ट्रेटेजी वाइज ठीक है कि कांग्रेस को अदानी का इशू उठाना है तो वो संसद के बाहर उठा रहे हैं। यदि घनश्याम जी को पसंद नहीं है तो उससे उनकी बात भी हो रही है और संसद भी चल रही है। और संसदीय कार्रवाई में केवल एक इशू पर आप मैं हमेशा कहता हूं कि ये जो संसद की कार्रवाई विपक्ष नहीं चलने देता, इसमें सबसे ज्यादा फायदा तुरंत सिन्हा जी का होता है। मतलब जो सरकार में बैठा है उनका क्या नुकसान हो रहा है? कोई नुकसान नहीं हो रहा। जो बिल पास करवाने होंगे वो बिना चर्चा के भी पास करवा लेंगे, आदत में भी है, तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। तो सरकार का क्या नुकसान हो रहा है? विपक्ष का नुकसान हो रहा है कि जो इशू है, जैसे आज चला तो संबल पर चर्चा होगी, कल किसी और चीज पर चर्चा होगी, संविधान पर चर्चा होगी, तो विपक्ष अपना नुकसान क्यों करता है संसद नहीं चलाकर? ये कह देना कि सरकार की जिम्मेदारी है वो तो ठीक है, सरकार की जिम्मेदारी संसद चलाने की, विपक्ष की भी जिम्मेदारी है, लेकिन फायदा किसका हो रहा है? अच्छा, ये दोनों एसपी और टीएमसी खुद को क्यों अलग दिखा रहे हैं अदानी के मुद्दे पर कांग्रेस से? वो उनके अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट हैं या क्या है वो तो घनश्याम जी बता सकते हैं। और वो तो उससे पहले शरद पवार साहब ने भी अडानी जी का फेवर ही किया था, एक तरह से सपोर्ट किया था, तो वो अलग इशू है। लेकिन और इंडिया ब्लॉक की दरारों को आप ऐसे खबर बताते हैं, हर दिन कुछ कुछ दिखता रहता है, उसमें कौन सी दरारें कहाँ से आपको दिखती रहती है? दरारें तो वो होती है जो टीएमसी के सांसद खुल के कह रहे हैं, अब वो कह रहे हैं कि नहीं, कांग्रेस बीजेपी को नहीं हरा सकती, दीदी हराती है, दीदी को चेहरा बना दो। यही मैं कह रहा हूं, आप ऐसे कह रहे हैं जैसे कोई बहुत मजबूत दीवार थी, उसमें से अचानक मानक जी को एक दरार दिख गई। दरारों वाली एक दीवार थी, उसमें से कभी थोड़ी ज्यादा हवा आ जाती है, कभी कुछ कम हवा आ जाती है, वो मुद्दा नहीं है। खैर वो चलता रहता है इंडिया ब्लॉक में, पॉलिटिकल पार्टीज में वो तो चलता रहता है। वो तो शिंदे साहब के अभी व्यास जी बैठे, वो भी बताएंगे वहां कहाँ दरारें चल रही हैं। अभी उसी पे आ रहा, तो इसलिए वो पॉलिटिकल पार्टीज की दरारें इंपॉर्टेंट नहीं है, वो सब चलता रहता है। लेकिन ये अच्छा हुआ कि संसद चल रही है और अभी जो एक मौका मिला है, आपने जो एक बहस शुरू की है संविधान पर चर्चा करने की, ये तो बहुत बड़ा इशू है कि इस पर किस तरह से चर्चा होगी। हालांकि मुझे पता है कि संविधान पर जब चर्चा शुरू होगी तो फिर 42nd अमेंडमेंट से शुरू होगी। वाजपेयी जी जैसे लोग जो है पूरा रिकॉर्ड बनाकर बताएंगे कि 42nd अमेंडमेंट में क्या क्या संविधान में बदला गया था, नहीं किया गया था। तो खैर, लेकिन वो अच्छा है। अब बात करते हैं प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट की। प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट में एक तो पहले ये समझ लीजिए कि जब नरसिम्हा राव सरकार में पास हुआ था तो भारतीय जनता पार्टी ने उसका समर्थन किया, सर्वसम्मति से हुआ था, सर्वसम्मति से हुआ। तो इसलिए फैक्ट्स पर थोड़ा सा, हालांकि एमपीज कम थे उस टाइम, जो भी थे एमपीज, आपकी राय है ना, एमपीज तो विरोध भी तो कर सकते हैं, आप बाइकआउट भी कर सकते हैं, आप वॉकआउट भी कर सकते हैं। इसलिए ये कहना कि एमपी नहीं थे, एमपी तो बहुत थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उसके समर्थन में थी, पहली बात। और उसके बाद से 6 साल वाजपेयी सरकार और 11 साल अब हो जाएंगे, 10 साल मोदी सरकार, 16 साल आपके पास थे उस एक्ट को बदलने के लिए, खत्म करने के लिए, विड्रॉ करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट में भी कुछ नहीं बोल रहे, सुप्रीम कोर्ट में तो बाद में आया, उससे पहले 16 साल आप 15 साल रह लिए हैं, तो उस पर सरकार ने अपना रुख क्यों नहीं रखा? सरकार रखती और संसद में ले आती, आपके पास तो 303 थे, आप तो उस बिल को ही खत्म कर सकते थे, विड्रॉ कर सकते थे। यदि मतलब मैं उसकी राय नहीं दे रहा, लेकिन आपके पास ये था, तो आप उसको क्यों रखे हुए हैं? और रखे हुए हैं तो फिर आप कहिए कि हम इसको मानते हैं, नहीं मानते। अच्छा, अब ये कहना कि नहीं, जैसे वाजपेयी जैसे विद्वान लोग कहते हैं कि भाई अभी तो ये प्रेयर की जा सकती है, ये टेक्निकल बात है, प्रेयर की जा सकती है, उसका पर्पज क्या है? पर्पज क्या है? यदि ये पता पड़ जाए, जो आपका सवाल है कि मान लीजिए वहां पता पड़ गया कि ये एक प्लेस के नीचे मंदिर था, हाँ, जो भी था, मंदिर मस्जिद आप बोलते हैं, जो भी रिलीजियस प्लेस था, तो फिर उसका आप क्या करेंगे? अब आपने बहुत बड़ा जवाब दिया, क्योंकि वाजपेयी जी इतने विद्वान हैं, उन्होंने कहा कि नहीं, संविधान में जो दिया गया है, तो संविधान को तो 92 को भी याद रखिए, मुख्यमंत्री ने कोर्ट में संविधान का भरोसा सुप्रीम कोर्ट को दिलाया था। सुप्रीम कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होने देंगे। अब वो तो पता है सबको कि क्या भरोसा दिलाया था। उसके बाद क्या हुआ, तो आपकी हिस्ट्री क्या कहती है और आप इसका मंशा क्या कहती है? ये दो महत्वपूर्ण सवाल है। टेक्निकल मत जाइए, लेकिन पॉलिटिकल सवाल है जो मैं पूछ रहा हूं तुलसी सिन्हा साहब से कि आपकी मंशा क्या है। सुशील जी के पास भी जा